हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन कैंडल। आज की वीडियो में हम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 में यूनिट फर्स्ट का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 10 मार्क्स का हर बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का सिंपल सा मतलब ये है कि अगर आपको कोई मैट्रिक्स गिवन है ए नाम की, तो आपको केवल उसका इनवर्स निकालना है, ए इनवर्स। ठीक है, और इसको निकालने का आपका एक फॉर्मेट होता है, वो फॉर्मेट या फिर कह सकते हो आप एक वर्किंग रूल होता है प्रॉपर 3 स्टेप्स का। वो वर्किंग रूल हम फॉलो करेंगे इसको सोल्व करने के लिए, और देखेंगे कैसे बेसिक से इस क्वेश्चन को इजीली हम सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल इसके अगर वर्किंग रूल की हम बात करें तो सबसे पहले अगर आपको लेट कर लीजिए, लेट अगर आपको कोई एक मैट्रिक्स गिवन है ए नाम की, एक आपको मैट्रिक्स गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप जो कहता है वर्किंग रूल का वो ये है कि राइट द गिवन मैट्रिक्स ए। जो भी आपको मैट्रिक्स गिवन होगी ए नाम की, हमने एज्यूम कर लिया ऐसा ए नाम की कोई मैट्रिक्स है, उसको आप इस फॉर्मेट में लिखोगे ए इक्वल टू आई इंटू ए। अब ये आई क्या है? आई देखो बच्चों होता है आपका यूनिट मैट्रिक्स, आपने पढ़ा होगा 10th 11th में। आई जो होता है आपका वो होता है आपका यूनिट मैट्रिक्स, और इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है आपका 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये इसका रिप्रेजेंटेशन होता है। यूनिट मैट्रिक्स हम इसको क्यों बोल रहे हैं? यूनिट मैट्रिक्स हम इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये ऐसी मैट्रिक्स है कि जिसमें हम किसी भी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर दे तो वही मैट्रिक्स आ जाती है आपकी एज इट इज। मतलब अगर मैं 1 में 5 की मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास 5 ही आएगा, क्योंकि ये यूनिट है, 1 है। तो सेम 1 का काम करता है आपका आई हमारे मैट्रिक्स में। इसलिए मैं अपनी जो ए मैट्रिक्स है मेरी, उसको इस फॉर्मेट में लिख सकता हूं, क्योंकि अगर मैं ए में आई की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास यही आएगा, कोई चेंज नहीं हो रहा इसमें लेफ्ट राइट। ठीक है, तो पहले तो स्टेप क्लियर है। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन बोथ साइड्स। अब ये क्या है? देखो हमारे पास दो तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। अगर मैं ट्रांसफॉर्मेशन की बात करूं, ट्रांसफॉर्मेशन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन इसका पूरा नाम है वैसे ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये हमारे पास दो तरीके के होते हैं, एक रो और एक कॉलम। रो और कॉलम दो तरीके के आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन अवेलेबल होते हैं, और ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी हेल्प करते हैं आपकी मैट्रिक्स को सोल्व करने के। दो तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं आपके पास, रो एंड कॉलम। अब इन ट्रांसफॉर्मेशन में आपको क्या करना है, कैसे इनको अप्लाई करना है? अगर आप अपनी मैट्रिक्स को सोल्व करते टाइम आपने स्टार्ट करा रो ट्रांसफॉर्मेशन से, तो आपको एक बात का ध्यान रखना है, कंप्लीट सॉल्यूशन में आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन ही अप्लाई करना है। ऐसा नहीं है कि आपने पहले तो रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा दिया फिर बीच में आप कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से स्टार्ट हो गई, नहीं, आपका आंसर गलत हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, सॉल्यूशन भी गलत हो जाएगा पूरा कंप्लीट। इसलिए, और अगर आप कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हो तो कंप्लीट सॉल्यूशन में आपको कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन ही लगाना है जब तक आपका आंसर ना आ जाए। एक ट्रांसफॉर्मेशन लगेगा किसी भी मैट्रिक्स के सॉल्यूशन में, दोनों एक साथ अप्लाई नहीं होते, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन में ये है कि आपको सेकंड स्टेप में कि आपको अप्लाई करना है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। आइदर आप रो का भी यूज कर सकते हो, आप कॉलम का भी यूज कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है जिसपे आपको ईजी लगे सोल्व करने में। ऑपरेशन बोथ साइड्स, और वो दोनों साइड लगेगा। दोनों साइड कहाँ पर लगेगा वो देख लेते हैं। एक तो आपके इस ए पर लगेगा और आपके इस आयोटा पे लगेगा, सॉरी इस आपके यूनिट मैट्रिक्स पर लगेगा। ठीक है, इन दोनों पर ही अप्लाई होगा, इस ए पर नहीं होगा राइट साइड। थर्ड स्टेप में क्या होगा, आपको कब तक इस ट्रांसफॉर्मेशन को लगाना है, इस बात को भी ध्यान रखना है। आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन जब तक लगाना है जब तक आपके पास जो लेफ्ट में ए आपके पास था, मैट्रिक्स का ए गिवन था, वो आपका यूनिट मैट्रिक्स ना बन जाए, जब तक ये आपको लगाना है। और जैसे ही ये यूनिट मैट्रिक्स बन जाएगा, कैसे पता लगेगा? इस फॉर्मेट का ध्यान रखना है। यूनिट मैट्रिक्स का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो यही होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। जैसे ही आपकी ये वाली मैट्रिक्स यहाँ बन जाएगी, यूनिट मैट्रिक्स बन जाएगी, तो आपके पास अल्टीमेटली आपका ए इनवर्स आपके पास आ जाएगा। ठीक है, और इसके इनवर्स की वैल्यू आप इजीली लिख सकते हो। ये था इसका वर्किंग रूल। वर्किंग रूल हमने अच्छे से देख लिया। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे कि इसको अच्छे से और सोल्व करना सीखेंगे और आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी इस तरीके के क्वेश्चन को सोल्व करने की। और ध्यान रखना बच्चों, 10 मार्क्स का ये 100% आता है एग्जाम में, 10 मार्क्स का हर बार आता है, इसको अच्छे से करना है। क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके से है और आपके एग्जाम में भी इसी तरीके से पूछा जाएगा कि कंप्यूट द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, कंप्यूट द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, और आपको मैट्रिक्स गिवन है a इक्वल टू 0 1 2 1 2 3 एंड 3 1 1। ये आपको मैट्रिक्स गिवन है, इसका आपको इनवर्स निकालना है। अब आप इस पे क्वेश्चन में अगर आपको गिवन है कि आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना है, तो आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में गिवन है कि आपको कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके इसको सोल्व करना है, तब आपको कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है। लेकिन अगर क्वेश्चन में ऐसा कुछ गिवन नहीं है कि आपको कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है, तो वो आप पे पर डिपेंड करता है कि आप कोई सा भी लगा सकते हो जो उनसा आपको ईजी लगे। ठीक है, तो अब इसको सोल्व करेंगे हम। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखते हैं। हम क्या करते हैं, इस मैट्रिक्स को सबसे पहले रिप्रेजेंट करते हैं अपने यूनिट मैट्रिक्स के फॉर्मेट में। तो पहला स्टेप आपका लिख लेते हैं a इक्वल टू आई ए, ये स्टेप था। तो इसके अकॉर्डिंग आपकी जो मैट्रिक्स बनेगी 0 1 3 1 2 1 2 3 1 इक्वल टू आई होता है आपका यूनिट मैट्रिक्स, यानी कि इसको लिख लेते हैं 1
0 0 0 1 0 0 0 1 एंड आपका ए एज इट इज रहेगा। पहला स्टेप हमारा क्लियर होगा। सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, हमको लगाना है ट्रांसफॉर्मेशन, तो हम लगाते हैं रो ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें अप्लाइंग रो ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, हम लगा रहे हैं रो ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन का सिंपल सा मतलब ये है कि आपको मल्टीप्लाई, डिवाइड, माइनस, यानी कि जितने भी आपके अर्थमेटिक ऑपरेशन होते हैं वही इस पर अप्लाई करने हैं। कैसे भी करना है इसको, आपको यूनिट मैट्रिक्स बनाना है, बस इतना सा सिंपल सा मतलब है। अगर आप इस चीज को समझ गए तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी लगेगा। बच्चे इसी चीज में कंफ्यूज होते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, कंफ्यूज हो जाते हैं कि रो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे लगाना है, कॉलम लगाना है, क्या लगाना है। नहीं, इस पे कंफ्यूज नहीं होना आपको। जितने भी आपके अर्थमेटिक ऑपरेशन होते हैं इस मैट्रिक्स में अप्लाई करो और आपको इस मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स बनाना है, बस बात इतनी सी है। चलिए इसको अप्लाई करते हैं। आप क्या करोगे, मैं आपका एक यूनिट मैट्रिक्स लिख लेता हूं जिससे कि आपको अंडरस्टैंडिंग रहे कि आपका जो फॉर्मेट होता है क्या होता है। आई बराबर होता है आपका 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है, ये होती है आपकी यूनिट मैट्रिक्स। अब आपको क्या करना है, क्योंकि मुझे इस ए को यूनिट मैट्रिक्स के फॉर्मेट में बनाना है, तो उसमें कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखिए ये जो आपका यूनिट मैट्रिक्स है इसका पहला जो नंबर है, पहला एलिमेंट आपका 1 है और यहाँ पे पहला एलिमेंट क्या है आपका 0 है, तो पहला एलिमेंट आपका इसका 1 रखना है। तो उसको 1 करने के लिए आप क्या करोगे, आप क्या कर सकते हो, क्योंकि हम लगा रहे हैं रो ट्रांसफॉर्मेशन तो आपको रो वाइज लगाना है। ये आपकी रोज है, ये आपके कॉलम है, ठीक है, तो आपको रो वाइज लगाना है R1 R2 और R3, ये आपके 3 रोज है। इन 3 रोज पर ही आप इसको लगाओगे। कैसे, देखिए सबसे पहला एलिमेंट आपका जो रहेगा A11, इसको आपको बनाना है 1, तो आप क्या कर सकते हो, इन दोनों को इंटरचेंज कर सकते हो। अब इसको लगा के देखते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। R1 में आ जाए, इंटरचेंज करने का साइन ये होता है R2, यानी कि R1 और R2 को आपने क्या करा, इंटरचेंज कर दिया। अब एक बात का ध्यान रखना, जो ट्रांसफॉर्मेशन आप यहाँ पर लगाओगे वही ट्रांसफॉर्मेशन आपका यहाँ पर भी लगेगा। करते हैं इसको आगे। आपने क्या करा, R1 की जगह रख दिया R2 और R2 की जगह रख दिया R1, यानी कि जो 1 2 3 वो आपका ऊपर आ जाएगा 1 2 3, और जो R1 था आपका नीचे आ जाएगा 0 1 2। आपका R3 में आपने कोई चेंज नहीं करा, वो एज इट इज रहेगा। सेम ट्रांसफॉर्मेशन आपको ये वाला इस पे भी लगाना है, तो 0 1 0 ऊपर चला जाएगा, 1 0 0 नीचे आ जाएगा, देन आपका R3 एज इट इज रहेगा 0 0 1, और आपका A एज इट इज चल रहा है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, पहला ट्रांसफॉर्मेशन लग गया। सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहता है, देखिए आपकी जो यूनिट मैट्रिक्स है उसको ध्यान में रखना। बस अगली बार आप क्या करना है, नीचे वाला एलिमेंट 0 रखना है, वो ऑलरेडी है, ठीक है, ठीक है, आपकी बात नहीं लगाएंगे कुछ भी ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट देखते हैं, उससे अगला एलिमेंट भी आपका 0 होना चाहिए, तो यानी कि लास्ट एलिमेंट आपका यहाँ पे 3 है, इसको 0 बनाना है। अब इसको 0 बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, 0 बनाने के लिए आप इसको कर सकते हो कि 3 की इसमें मल्टीप्लाई कर दो और इसको इससे डिवाइड कर दो, मतलब माइनस कर दो। कैसे, देखिए आपको लिखता हूं मैं एक्सप्रेशन, R3 में आ जाए R3 माइनस 3R1, इस एक्सप्रेशन को देखो और इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को, इसको देखो फॉर्मेट को। मैं क्या कर रहा हूं, R1 में पहले 3 की मल्टीप्लाई करूंगा, यानी कि इस फर्स्ट रो में कंप्लीट में 3 की मल्टीप्लाई करूंगा, देन उसको माइनस कर दूंगा R3 से, इस नीचे वाली रो से। तो मैंने, और मैं उसको कहां पर रिप्लेस कर रहा हूं, R3 वाले प्लेस पे कर रहा हूं, प्लेस, यानी कि ये वाली जो रो है आपकी ये एज इट इज रहेंगी 0 1 2। मैंने R1 और R2 में कोई चेंज नहीं करा, मैंने चेंज किस में करा है, R3 में केवल, और वो चेंज ये वाला है। तो जब मैं 3 की मल्टीप्लाई 1 में करूंगा और 3 से उसको माइनस करूंगा तो क्या आएगा, यहाँ पर 0 आएगा। 3 की मल्टीप्लाई पर मैं 2 में करूंगा और उसको 1 से माइनस करूंगा तो क्या आएगा, 3 दूनी 6 माइनस का 6 और 1 माइनस 6, तो कितना हो जाएगा आपके पास, माइनस का 5, ठीक है, माइनस का 5 हो गया। ऐसे ही 3 की मल्टीप्लाई में करूंगा मैं, 3 3 9, और 9 में से 1 गया, यानी कि 1 माइनस 9 कितना हो जाएगा, माइनस का आपके पास 8। तो ये आपके पास आएगा कुछ डेटा। इतना क्लियर है। अब आगे देखते हैं, यही ट्रांसफॉर्मेशन जो आपने यहाँ लगाया वही आपको इस पे लगाना है। तो ऊपर के तो ऐसे रहेंगे 0 1 0 1 0 0, नीचे का चेंज होगा बस R3 माइनस 3R1, तो 3 की मल्टीप्लाई 0 में करोगे तो 0 आएगा, तो 0 में 0 गई तो 0 ही बचा। देन 3 की 1 में करोगे तो 3 हो जाएगा, 0 माइनस 3 आपका माइनस 3 हो जाएगा, 3 के 0 में करेगा तो अगेन 0 हो जाएगा, तो 1 माइनस 0 आपका 1 होगा। तो ये आपका यहाँ पे आएगा डेटा। अब आगे करते हैं। अब देखिए, अब हमारा जो यूनिट मैट्रिक्स थी, यूनिट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग 1 0 0, ये आपने पहला टास्क कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट टास्क क्या है आपका, यहाँ पे 0 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या है, 2 है, तो इस 2 को कन्वर्ट करेंगे 0 में। कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, सिंपल आप देख पा रहे हो, इस 1 में अगर मैं 2 की मल्टीप्लाई कर दूं और इससे माइनस कर दूं तो मेरे पास से 0 बन जाएगा। R1 में आ जाए मेरे पास R1 माइनस 2R2। एक चीज का ध्यान रखना, ट्रांसफॉर्मेशन इस तरीके से लगाना है कि आपकी ये वाली जो प्रॉपर्टीज आपने बनाई है ये वॉलेट ना हो, ठीक है, ये बात का भी ध्यान रखना। तो मैंने क्या करा है, R1 में चेंज कर रहा हूं मैं, R1 माइनस 2R2, तो 2 की मल्टीप्लाई मैं 0 में करूंगा तो 0 हो गया, 1 माइनस 0 कितना होगा, 1, कोई चेंज नहीं हो रहा, ठीक है, एकदम करेक्ट है। 2 की मल्टीप्लाई में 1 में करूंगा, 2 में से माइनस कर दूंगा तो मेरे पास हो जाएगा 0, ठीक है। अगेन 2 की मल्टीप्लाई में 4 में करूंगा, सॉरी 2 में करूंगा तो 2 दूनी 4 और 3 माइनस 4 आपके पास हो जाएगा आपके माइनस का 1। पहली रो कंप्लीट।
R2 में कोई चेंज नहीं करा हमने, तो उसको हम एज इट इज लिख लेंगे। जब आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी ऐसे सवालों को करने की, तो आप एक साथ 2 या 3 ट्रांसफॉर्मेशन भी लगा सकते हो एक साथ, ठीक है। अभी मैं सिंगल सिंगल लगा के दिखा रहा हूँ, जिससे कि आप गलती ना करो कोई। 0 माइनस का 5 माइनस का 8, वही ट्रांसफॉर्मेशन आपको यहाँ पे लगाना है। R1 माइनस 2R2, तो 2 की मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो 2 हो गया, तो 0 माइनस 2 आपका हो जाएगा माइनस का 2, 2 इंटू 0 0 हो गया, यहाँ हो गया 1, 2 इंटू 0 यहाँ पे हो जाएगा 0। देन आपका नीचे वाले ऐसे रहेंगे, क्योंकि इसमें हमने कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लगाया, और आपका ए एज इट इज। तो यहाँ तक तो आपने देख लिया, आपका डेटा आ गया कुछ आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा है, यानी कि 1 0 0 पहला स्टेप क्लियर है, 0 1 यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया, 0 1। अब नेक्स्ट स्टेप क्या, आपको इस नीचे वाले वैल्यू को 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है मुझे, -5 को। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस मैं 5 की मल्टीप्लाई कर दूंगा और इसके साथ एडिशन कर दूंगा। एडिशन क्यों कर रहा हूँ, यहाँ पे हम माइनस कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे एडिशन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास यहाँ पे माइनस ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, ठीक है, माइनस प्लस माइनस, इसलिए। तो इसको कर लेते हैं सोल्व। चलिए अब इसको करते हैं आगे सोल्व। यहाँ तक तो हमने देख लिया है। आगे सोल्व करने के लिए हमें क्या बनाना है, इसको यूनिट मैट्रिक्स के फॉर्मेट में, तो यहाँ पे 0 होना चाहिए यूनिट मैट्रिक्स में। तो 0 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस 1 में 5 की मल्टीप्लाई कर दें, उसके साथ एडिशन कर दें। तो हम क्या करें, ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, R3 में आ जाए हमारे पास R3 प्लस 5R2, ये हम कर सकते हैं। इसको अप्लाई करके देखते हैं एक बार। अगर मैं देखिए R1 में तो कोई चेंज नहीं करा, उसको एज इट इज लिख लेते हैं, 1 0 माइनस 1। R2 को कोई चेंज करा नहीं, उसको भी एज इट इज लिख लेते हैं, 0 1 2। R3 में चेंज करा है हमने, 5 की तो मल्टीप्लाई करेंगे R2 में, तो 5 की 0 में करेंगे तो 0 हो गया, 0 के साथ प्लस करेंगे तो वो 0 ही हो जाएगा। अगेन 5 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 में, तो 5 हो गया, और 5 के साथ इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे -5 के साथ, तो ये हो जाएगा आपके पास 0, ठीक है, 0 बन गया। अब 5 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 में, तो 5 दूनी 10 हो गया, -8 के साथ प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 2। सेम ट्रांसफॉर्मेशन आपको यहाँ लगानी है, -2 1 0 1 0 0, देन 5 की मल्टीप्लाई करोगे आप, तो ये हो जाएगा 5 0 प्लस 5, ये हो जाएगा आपके पास 5, ठीक है। 5 0 0 -3 प्लस 5, सॉरी -3 प्लस 0, तो ये हो जाएगा आपके पास -3। 5 इंटू 0 1 प्लस 0 1, ये हो गया आपके पास यहाँ तक सोल्व। अब आगे देखते हैं। आगे करने के लिए सिंपल, अब देखिए हमने 1 0 0 बना लिया, 0 1 0 बना लिया। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे 0 चाहिए, यहाँ पे 0 चाहिए, यहाँ पे 1 चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे 0 चाहिए हमको, और यहाँ पे भी 0 चाहिए। ये जो हमारी R2 है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, R2 में आ जाए R2 माइनस R3, क्योंकि हमें इसको 0 बना, R2 में से R3 को माइनस कर रहे हैं, तो इसका जो डेटा आएगा कुछ इस तरीके से आएगा, 1 0 -1 0, 1 में से 0 गया 1, और 2 में 2 गया 0, देन आपका 0 0, इस पे भी लगाते हैं ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन, -2 1 0, देन 1 में से -5 गया आपका, तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 4, 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 3, देन आपके पास 0 -1, ये हो जाएगा आपके पास -1, 5 -3, और ये 1, और ये आपका एज इट इज चल रहा है, ठीक है। यहाँ तक होगा सॉल्यूशन। आगे देखते हैं। आगे करने के लिए देखिए यहाँ पे 0 बन गया बीच में, अब मुझे यहाँ पे 1 बनाना है, यहाँ पे 0 बनाना है, तो सबसे पहले मैं करता हूँ इसको 1 बनाता हूँ। तो 1 बनाने के लिए इस रो को क्या करना पड़ेगा, आप ही कुछ लॉजिक लगाओ। इस रो को मुझे अगर 1 बनाना है और प्रॉपर्टीज भी वॉयलेट ना हो, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको इस पूरी रो को 2 से डिवाइड कर दूंगा। तो मैं क्या करूंगा, R3 पे आ जाए R3 बटे 2, ठीक है, 2 से डिवाइड कर रहा हूँ मैं इसको, तो ये हो जाएगा आपके पास 1 0 -1 0 1 0, तो 0 को 2 से डिवाइड करोगे 0 हो गया, अगेन 0 को 2 से डिवाइड करोगे 0 हो गया, और 2 को 2 से डिवाइड करोगे हो जाएगा आपके पास 1। यही ट्रांसफॉर्मेशन आपको यहाँ लगानी है, -2 1 0 -4 3 -1, देन 5/2 -3/2, और 1/2। ट्रांसफॉर्मेशन का ध्यान रखना, सेम लगेगी यहाँ पर भी। ओके, लास्ट स्टेप आपका रह गया, आपको यहाँ पे 0 बनानी है बस। तो 0 बनाने के लिए लास्ट आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन रहेगा ये रहेगा कि R1 में आ जाए आपका R1 प्लस का R3, ठीक है, क्योंकि -1 + 1 0 हो जाएगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन लगाइए, ये हो जाएगा आपके पास 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आ गया आपके पास डेटा। देन इस पे भी लगाएंगे -2 और प्लस का 5/2, तो इसको आप सोल्व करोगे तो आपके पास डेटा आएगा 1/2, ठीक है। आगे 1 प्लस -3/2, तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 1/2। ऐसे ही 0 प्लस 1/2, ये हो जाएगा आपके पास 1/2 माइनस। अब लास्ट ये वाले तो हमने कोई चेंज करा नहीं इसमें, -4 3 -1, और ऐसे नीचे वाले 5/2 माइनस का 3/2, और ये हो जाएगा 1/2, और ये आपका एज इट इज चल रहा है, ठीक है। तो ये फॉर्मेट आपका बन के आ गया। ये तो हो गया आपके पास आई, ये ए आपका एज इट इज रहा। अब एक चीज आप मुझे बताइए, ए की मल्टीप्लाई में किस में मैं करूं, ए मेरे पास कोई मैट्रिक्स है, इस ए की मल्टीप्लाई में ऐसे किस एलिमेंट में करूं क्योंकि मेरे पास यूनिट मैट्रिक्स आ जाए या 1 आ जाए। तो मैं क्या करूंगा, इस ए में, ये जो हमारा ए चल रहा था, इस ए में मैं ए इनवर्स की मल्टीप्लाई करूंगा, यानी कि इसके अपोजिट की मल्टीप्लाई करूंगा, तभी तो मेरे पास 1 आएगा। ये चीज को समझना अच्छे से। अगर
मैं 1/2 की मल्टीप्लाई 2 में कर दूं तभी तो मेरे पास 1 आएगा। वही चीज यहाँ पर है, ए की मल्टीप्लाई में अगर मैं ए इनवर्स में कर दूंगा तभी तो मेरे पास यूनिट मैट्रिक्स आएगी। और ये आप इससे कंपेयर करोगे इसको और इसको, जब आप कंपेयर करोगे तो आपके पास ए इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी, ये वाली जो आपके पास डेटा आ गया। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई कि जब आपने इस लेफ्ट वाले पार्ट का सॉल्यूशन करते टाइम इसको यूनिट मैट्रिक्स बनाया और वही ट्रांसफॉर्मेशन आपने यहाँ पर लगाई, राइट वाले ए को आपने एज इट इज रखा, तो आपके पास जो ओवरऑल जो रिप्रेजेंटेशन आएगा वो कुछ इस फॉर्मेट में आएगा। मतलब कि जो आपका ये बीच वाला पार्ट आया यही आपका ट्रांसफॉर्म इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स है। यानी कि अगर आप इसको लिखोगे देन फाइनल आंसर जो आपका रहेगा ए इनवर्स इक्वल टू 1/2 माइनस का 1/2 देन सेकंड रो माइनस का 4 3 माइनस का 1 देन थर्ड रो 5/2 माइनस का 3/2 देन 1/2। ये आपके पास आ गया ए इनवर्स निकल कर, ये आपके पास आ गया ए इनवर्स का सॉल्यूशन। और यही तक आपको इसको फाइंड करना होता है। कंप्लीट स्टेप यही थे, आपको कंप्लीट सॉल्यूशन में यही स्टेप लगाने हैं अपने सॉल्यूशन में। 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स। थैंक यू।